नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद हैं सोनपुर विधानसभा में और हमारे साथ मौजूद हैं सोनपुर विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी श्री विनय सिंह जी। आइए उनसे बातचीत करते हैं। विनय सिंह जी, कैंपेन कैसा चल रहा है आपका? अभी कैंपेन तो बहुत बढ़िया, रिस्पांस बहुत बढ़िया है आम लोगों का। मेरे राजनीतिक जीवन में यह पहला चुनाव है कि उम्मीदवार से मुझसे कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा है। यानी कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि नरेंद्र भाई मोदी और नीतीश कुमार जी का काम से आम आवाम जो है प्रसन्न है। यह एक कारण है। दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि मैं पिछले बार प्रतिनिधि नहीं था इस टेन्योर में, तो इसलिए भी हमसे लोगों को कोई गिरभांस नहीं है और सरकार के काम से भी प्रसन्न है। इसलिए मुझे पहली बार 20 वर्षों की राजनीति में पहली बार ऐसा महसूस हो रहा है कि लोग अपना मन बना के बैठा हुआ है कि हम एनडीए के पक्ष में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने का काम। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? नहीं, मुद्दा तो एक तो हम विकास मुद्दा है और दूसरा मेरा व्यक्तिगत क्षेत्र का मुद्दा। मैंने क्षेत्र के लोगों से कह रहा हूँ कि मुझे इस बार अवसर मिला तो मैं इस क्षेत्र को, चूँकि मेरा क्षेत्र जो है एक तरफ जगत जननी माँ अंबिका बैठी है जो सृष्टि का संचालन करती है, और दूसरे तरफ बाबा हरिहर नाथ और गजेंद्र मोक्ष जहाँ नारायण स्वयं अवतार लिए, तो यह क्षेत्र पर्यटक क्षेत्र घोषित हो, इसका मैं प्रयास करूँगा। दूसरा, नया गांव मेरा मिडिल सेंटर है जो मेरे विधानसभा का, उसको मैं हाट कहता, तो आने वाले दिन में नया गांव को प्रखंड मुख्यालय का दर्जा दिलाऊंगा, यह काम। तीसरा, मेरे विधानसभा के अंदर में जो है एक टेक्निकल इंस्टीट्यूशन का अभाव है, गवर्नमेंट टेक्निकल इंस्टीट्यूशन का। निश्चित रूपेण नीतीश मोदी की सरकार से स्वीकृति कराने का काम करूँगा, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन का स्थापना करूँगा, ये प्रमुख है काम। और फिर हमारे यहाँ क्षेत्र में टोपोलैंड की समस्या है, तो सरकार ने सर्वे करना प्रारंभ कर दिया है, तो मैं प्रयास करूँगा कि 5 वर्षों के अंदर में जो टोपोलैंड की भी समस्या जो है, आम आवाम उससे परेशान है। किसी को बेटी की शादी करनी है, ज़मीन यदि रखना है तो नहीं बेच पा रहा है अपना ज़मीन रखते हुए। इन समस्याओं का निदान जो है करने का काम प्रयास करूँगा। कितनी चुनौती मानते हैं जो उम्मीदवार आपके सामने खड़े हैं महागठबंधन के या निर्दलीय, कितनी चुनौती मानते हैं आप? नहीं, चुनौती तो अभी आज के दिन में कोई चुनौती नहीं। साफ आप स्वयं में आप घूम के देख लेंगे, लोगों का मिजाज तोड़ लेंगे, तो कहीं से कोई चुनौती मुझे दिखाई नहीं देगी। और जो प्रदेश में सरकार है, जो विपक्ष के लोग हैं, वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि बेरोजगारी के मुद्दे पर नीतीश सरकार फेल है, और वो दावा कर रहे हैं कि पहले कैबिनेट के पहले सिग्नेचर से 10 लाख नौकरी देंगे। इसको आप कितना सही मानते हैं? नहीं, मैं तो जिन लोग 10 लाख की बात करता है, उनके पिताजी और माताजी 15 साल इस देश राज्य में राज किया, तो 15 साल के अंदर में 10 लाख नौकरी दिया क्या? कहाँ से दे देंगे? उनके पॉकेट में नौकरी रखा हुआ है क्या? क्योंकि ये सब तो विरोधियों का काम है कुछ बोलना ही। वो क्या बोलेंगे कि एनडीए जिंदाबाद? वो तो अपना सवाल जनता को, तो जनता जानती है उनके नेचर को, प्रकृति को, उस पार्टी के प्रकृति को जनता खूब बखूबी जान गई, इसलिए उनके कहने से कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। सोनपुर विधानसभा की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? सोनपुर की विधानसभा को जनता को संदेश यह देना चाहते हैं कि यह चूँकि विकास की धारा बह रही है, मोदी जी, नरेंद्र भाई मोदी का बिहार की तरफ दृष्टि बन चुका है कि करोड़ों रुपए की योजनाएं को स्वीकृत दे कर रहे हैं। नीतीश कुमार विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, तो इस टेन्योर में सोनपुर की जनता से अपील करेंगे कि इस टेन्योर में मुझे अवसर दीजिए, मौका दीजिए, और आने वाले दिन में सोनपुर, जो मेरे सांसद का सोनपुर को न्यू पटना बनाने का जो सपना है, उस सपना में मैं सहयोगी बन सकूं और सोनपुर का सर्वांगीण विकास कर सकूं, यह मैं सोनपुर के लोगों से अपील करना। 1 नवंबर को मोदी जी आ रहे हैं छपरा में। जी बिल्कुल, 1 नवंबर को मोदी जी छपरा में आ रहे हैं। सोनपुर में भी उनका मंच लगने वाला है। 5 जगह पर हमारी सभा का मूर्त रूप होगा। मैं अपने मंच से और कोई दूसरे स्टार प्रचारक हमारे मंच पे रहेंगे,
यहाँ से वो संचालन छपरा से होगा, यहाँ से हम लोगों का भी भाषण होगा, उस मंच से भी भाषण होगा। इस प्रकार की हाई टेक्नोलॉजी की व्यवस्था के तहत सब लोगों को, जनता के बीच उनकी बातों को, संदेश को हम लोग पर पहुँचाने का काम करेंगे, सुनवाने का काम करेंगे। अभी बीच में जो है एनडीए गठबंधन में कुछ लोचा हुआ, एलजेपी बाहर निकल गई, एलजेपी अलग चुनाव लड़ रही है, इससे आप क्या कहते हैं? नहीं, देखिए, एलजेपी तो मेरे साथ रहा है और हमारी पार्टी ने हमेशा प्रयास किया कि किसी सूरत में वो हमसे आगे नहीं जाए, लेकिन चूंकि ऐसी परिस्थिति थी, एलजेपी के जो पूर्व के हमारे नेता थे रामविलास पासवान जी, वो अस्वस्थ थे। चिराग जी को उससे बहुत थोड़ा समय इस प्रकार का बन गया था कि, और परिस्थितियों के अनुसार आप लोगों ने कहा नहीं, परिस्थितियों के अनुकूल नहीं, चूँकि मेरा नेचुरल गठबंधन भी नीतीश कुमार जी के साथ रहा है। 96 के बाद से समता पार्टी जब थी उस समय से गठबंधन रहा। 95 में हम लोगों का ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें नीतीश कुमार जी को बुलाया गया था बॉम्बे के अधिवेशन में। उस समय से मेरा नेचुरल उनके साथ था, और किस बीच में 2-2.5 वर्षों के लिए किसी कारण से वो हमसे अलग हुए थे, फिर मेरे साथ आने के लिए तैयार थे। तो नेचुरल, इतना लंबा नेचुरल गठबंधन। भाजपा केंद्र में सरकार में है और यहाँ पे 2 नंबर की पार्टी है, आज तक भाजपा का मुख्यमंत्री नहीं बन पाया, इसके बारे में क्या कहना है? नहीं, ठीक है, ये तो मैं स्वीकार करता हूँ कि कहीं ना कहीं मेरा जो संगठनात्मक स्वरूप है, विस्तार है, आम लोगों तक हमारी हम नहीं पहुँच पाए। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आगे आने वाले चुनाव के लिए। धन्यवाद।